निश्तर रोड मुल्तान के दिल में बनने वाली वो अहम सड़क जिसने सहूलत देने से पहले शहरियों के लिए अजाब पैदा कर दिया है। करप्शन और नाकिस मटेरियल का लेवल क्या वाकई इस हद तक पहुंच गया है कि अब वो काम भी छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही जो पहले दूर दराज इलाकों में किए जाते थे, जहां अफसरान की अचानक विजिट के इम्कानात कम और सिविल सोसाइटी की नज़र महदूद होती थी। निश्तर रोड पर जारी तामीराती काम इस सवाल का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। एक तरफ निश्तर अस्पताल जाने वाले मरीज, उनके लवाहिकीन, ताजिर और आम शहरी कई माह से मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी तरफ सड़क की तामीर की रफ्तार, इंतजामी हिकमत अमली और इस्तेमाल होने वाले मटीरियल पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। पहले वासा ने अपनी पाइप लाइनेज बिछाने के लिए सड़क उखाड़ी, फिर तामीर नौ के लिए सड़क हाईवे के हवाले की गई। लेकिन सवाल यह है कि ये सड़क वक्त पर शुरू क्यों नहीं हुई और वक्त पर मुकम्मल क्यों नहीं हो रही। जराये के मुताबिक इस मंसूबे का ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दिए जाने के सवालात उठ रहे हैं जिसके बारे में सिफारिश और अजीजदारी की बुनियाद पर ठेका मिलने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। अगर ये इल्जाम गलत है तो मुतल्लिका महकमा रिकॉर्ड सामने लाए कि टेंडर किस तरीके से हुआ, किन कंपनियों ने हिस्सा लिया, कामयाब ठेकेदार कौन था और किस बुनियाद पर उसे ठेका दिया गया। और मामला सिर्फ ठेके तक महदूद नहीं। जराये के मुताबिक सरकारी वाटर सप्लाई लाइन से ट्रेंच में पानी छोड़ दिया गया, फिर बारिशों का इंतजार होता रहा। नतीजा कीचड़, दलदल, गड्ढे, ट्रैफिक की मुश्किलात और हादसात। यहाँ तक कि एक एम्बुलेंस भी इस सूरत हाल का शिकार हुई। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए तो एक अफसर की तरफ से ये हैरानकुन मौक़िफ़ सामने आया कि मंसूबे कोई ATM कार्ड नहीं कि मशीन में डालें और कैश निकल आए, वक्त लगता है। मोहतरम अफसर साहब, बिल्कुल दुरुस्त, मंसूबे वाकई ATM कार्ड नहीं होते, लेकिन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। अगर एक सड़क मुकम्मल तौर पर उखाड़ दी गई तो क्या मुतबादिल रास्ता पहले से तैयार नहीं किया जा सकता? क्या एक साइट को पहले मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सकता? क्या तामीर के दौरान पानी के निकास, छिड़काव और ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुनासिब इंतजाम नहीं होना चाहिए? और क्या सड़क की तामीर में मियारी मटीरियल इस्तेमाल करना भी ज़रूरी नहीं? सवाल अब यही है, वीडियो में जो रोड और पत्थर दिखाई दे रहे हैं क्या वाकई ये सरकारी मियार के मुताबिक हैं? क्योंकि बज़ाहिर ये पत्थर गैर मुतवाज़न, मुख्तलिफ साइज़, गोल मिट्टी से भरे हुए और मुख्तलिफ गैर मतलूबा अज्जा पर मुश्तमिल दिखाई देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इंजीनियरिंग के बुनियादी असूलों के मुताबिक सड़क के सबसे बेस और बेस कवर तहों में ऐसा क्रश्ड एग्रीगेट होना चाहिए जो मजबूत, पायदार, साफ और मुनासिब ग्रेडेशन का हामिल हो ताकि मुख्तलिफ ज़रात आपस में मजबूती से जुड़ सकें। सिर्फ पत्थर का बड़ा होना मयार नहीं, ग्रेडेशन भी ज़रूरी है। मुख्तलिफ साइज़ के क्रश और बारीक ज़रात का मंजूर शुदा मतवाज़न आमेज़ा तह को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। और सबसे अहम मटीरियल मट्टी, कीचड़, प्लास्टिक, कचरे और गैर मुतल्लिका मवाद से पाक होना चाहिए। यहाँ एक बात वाज़ेह है कि ये कोई आम फिलिंग नहीं। वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह मटीरियल सड़क के बेस में इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये बेस कवर के लिए मुकर्ररा सरकारी मियार पर पूरा उतरता है? अगर महकमा हाईवे का दावा है कि ये मटीरियल मियार के मुताबिक है तो इसका ग्रेडेशन, सफाई, मजबूती और दीगर मतलूबा टेस्ट की रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाए। और अब आते हैं इन सवालात की तरफ जिनके जवाब मुल्तान के शहरी जानना चाहते हैं। इस मंसूबे का ठेकेदार कौन है? कंपनी कौन सी है? टेंडर किस तरीके से दिया गया? कौन कौन सी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया? क्या इस्तेमाल होने वाले रोड़े और दीगर मटीरियल के टेस्ट करवाए गए हैं? अगर करवाए गए हैं तो इनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? और सबसे अहम, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग हाईवे मुल्तान गुलाम नबी रहमानी कितने अरसे से मुल्तान में तैनात हैं? अगर एक अफसर तवील अरसे से एक ही जगह तैनात है तो इसकी वजह क्या है? क्या इस तवील तैनाती का कोई बाकायदा इंतजामी जवाज़ है? और ज़राए की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या किसी अफसर या मुतल्लिका बासर शख्सियत का टफ टाइल्स के कारोबार या फैक्ट्री से कोई बराह रास्त या बिलावास्ता ताल्लुक है? अगर ऐसा कोई कारोबारी मफाद मौजूद है तो इसमें पार्टनर कौन है? क्या किसी सरकारी अफसर का बराह रास्त या बिलावास्ता मफाद ऐसे कारोबार से वाबस्ता है? ये तमाम सवालात हतमी इल्ज़ामात नहीं बल्कि तहकीकात के सवाल हैं। लिहाजा मुतल्लिका हुकाम को रिकॉर्ड के साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का जिक्र भी ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम शहर के मसाइल के हल के लिए निहायत मेहनत, दयानतदारी और ज़ाती दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। मुल्तान के शहरी मसाइल पर उनकी मुसलसल तवज्जो और मुख्तलिफ मामलात में अमली इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो शहर के मसाइल को संजीदगी से हल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इसीलिए उनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं। इसलिए हम उनकी तवज्जो एक ऐसे मंसूबे की तरफ मबजूल करवा रहे हैं जो मुल्तान शहर के ऐन मरकज़ में आवाम के सामने बन रहा है। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये ज़िले के किसी दूर दराज इलाके की सड़क नहीं, ये निश्तर रोड है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों मरीज़ आते हैं, एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, ताजर कारोबार करते हैं और हज़ारों शहरी सफ़र करते हैं। इसलिए सिर्फ एक मरतबा खुद निश्तर रोड का अचानक विजिट करें, देखें सड़क पर कैसा रोड़ा इस्तेमाल हो रहा है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट हुआ है, क्या मंजूर शुदा डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक तहें बनाई जा रही हैं।
اور اگر کوئی شک ہے تو اسی موقع پر مٹیریل کے نمونے لے کر مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا دیں، کیونکہ سوال صرف ایک سڑک کا نہیں، سوال عوام کے پیسے کا ہے، سوال اس سڑک کی پائیداری کا ہے، سوال مریضوں اور شہریوں کی مشکلات کا ہے، اور سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ کیا ملتان کے شہریوں کے لیے بننے والی سڑک واقعی معیار کے مطابق بن رہی ہے یا ناقص مٹیریل اور مبینہ باضابطیوں کے ذریعے عوام کے پیسے کو سڑک میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اب گیند ڈپٹی کمشنر ملتان، محکمہ ہائی وے اور متعلقہ افسران کے کورٹ میں ہے۔ اگر ٹھیکیدار، متعلقہ کمپنی، سپرنٹینڈنگ انجینئر ہائی وے ملتان غلام نبی رحمانی اور دیگر ذمہ دار افسران اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ان کا موقف بھی نمایاں طور پر بیٹھک نیوز پر نشر کیا جائے گا۔ لیکن یہ سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے کہ نشتر روڈ کی بنیاد میں واقعی معیار رکھا جا رہا ہے یا آج کی غفلت کل کے ایک اور بڑے مسئلے کی بنیاد بن رہی ہے۔